आज हम स्टार्ट करेंगे सेंसरी ऑर्गन का सेकंड पार्ट जिसका नाम है ईयर। तो ईयर को दो पार्ट में तीन पार्ट में हम डिस्टिंग्विश करेंगे, एक्सटर्नल ईयर में, मिडल ईयर में और इंटरनल ईयर में। एक्सटर्नल ईयर में टोटल तीन पार्ट्स अपने को देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट है ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड पार्ट होता है इसका यहाँ पर जो दिख रहा है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मिएटस, और थर्ड होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद उधर से फिर ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आगे जाके कंटिन्यू हो जाता है मिडल ईयर में, मिडल ईयर फिर आगे जाके कंटिन्यू हो जाता है इंटरनल ईयर में। तो बात करते हैं पहले एक्सटर्नल ईयर के पहले पार्ट की जिसका नाम है ईयर। ईयर के अंदर बस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करनी है जो दिख रहे हैं। यहाँ पर जो लेटरली साइड में जो पार्ट दिख रहा है जिसका नाम है हेलिक्स, हेलिक्स के जस्ट ऑपोजिट साइड में जो पार्ट होता है उसका नाम है एंटी हेलिक्स, एंटी हेलिक्स के जस्ट ऊपर की साइड में जो फोसा दिखेगा उसका नाम है ट्रायंगुलर फोसा, ट्रायंगुलर फोसा के जस्ट लेटरली साइड में जो फोसा है उसका नाम है स्किफर्ड फोसा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्रेगस, ट्रेगस के जस्ट ऑपोजिट में पार्ट होता है वो एंटी ट्रेगस होता है। एंटी ट्रेगस जस्ट नीचे की साइड में यहाँ पर इसके ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम है लोब्यूल, जिसके अंदर लाइक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू नहीं प्रेजेंट होते, ना ही कार्टिलेज, ये फैटी टिश्यू से बना होता है। ये बात हुई एक्सटर्नल ईयर के फर्स्ट पार्ट की। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करते हैं जिसका नाम है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मिएटस। एक्सटर्नल अकॉस्टिक मिएटस को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। पहला वाला जो बाहर वाला जो पार्ट होता है वो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है। उसके बाद अंदर वाला जो पार्ट होता है उसका नाम है बोनी पार्ट। बोनी पार्ट की जो लेंथ होती है वो 16 mm होती है, और कार्टिलेजिनस पार्ट की जो लेंथ होती है वो 8 mm होती है। अब इनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनकी बात करते हैं। ये पहले अंदर की तरफ से लाई करते हैं स्किन की तरफ, स्किन से, फिर उसके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं लाइक सेरोमिनियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो वैक्स सिक्रेट करते हैं। उसके अलावा हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हेयर सिक्रेट करते हैं। उसके अलावा सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो सीबम का रिलीज करते हैं लाइक प्रोटेक्शन और मॉस्किटो या फिर कोई भी डर्टीनेस उसके अंदर ना जावे, वो वहां पर ही ट्रैप हो जाए। ये बात हुई एक्सटर्नल अकॉस्टिक मिएटस के बारे में। फिर उसके बाद टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की बात करते हैं। अब इसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बताना, बस सारे के सारे लाइक जो भी डिस्क्रिप्शन है वही बताना है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के टोटल लाइक वो पहले 55 डिग्री एंगल पे ऐसे लाई करता है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मिएटस के, और ये फर्मली अटैच होता है दोनों तरफ सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस के अंदर। फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के दो पार्ट डिस्टिंग्विश करेंगे। एक पहला जो होता है वो पार्स फ्लैसिडा होता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो पार्स टेंसा देखने को मिलता है। पोस्कन तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हमने बोला था दो पार्ट में डिस्टिंग्विश करेंगे। ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो पार्स फ्लैसिडा, और नीचे वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा पार्स टेंसा होगा। अब पार्स फ्लैसिडा जो होता है वो लूज एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और जो पार्स टेंसा होता है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। अब ये पार्ट हमने किस तरह डिस्टिंग्विश किया, यहाँ पर एक जब मिडल ईयर की बात करेंगे उनके अंदर बोनी स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर एक मेलियस बोन होता है। मेलियस बोन का जो लेटरल प्रोसेस है या फिर हैंडल ऑफ द मेलियस होता है वो एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के एक पॉइंट पे इंसर्शन यानी ज्वाइंट करता है जिसका नाम है उम्बा पॉइंट। वहां पर मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी देखने को मिलती है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। उसके अलावा यहाँ पर दो फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, एक एंटीरियर मेल्युलर फोल्ड और दूसरा वाला होता है पोस्टीरियर मेल्युलर फोल्ड। उन फोल्ड्स की वजह से हम दो पार्ट में डिस्टिंग्विश किए, पार्स फ्लैसिडा और पार्स टेंसा के अंदर। ये पूरा था डिस्क्रिप्शन अबाउट द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। और एक और चीज याद रखनी है, यहाँ से अपने कोडा टिम्पेनी पास करता है पोस्टीरियर सरफेस से। उसके अलावा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा दोनों तरफ से स्किन से लाई होता है। उसके अलावा पोस्टीरियर साइड का जो म्यूकस एसिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम से बना होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये बात हुई टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की। अब हम बात करते हैं मिडल ईयर की। मिडल ईयर को हम पहले मिडल ईयर के कंटेंट के बारे में बात करते हैं। मिडल ईयर के टोटल 3 कंटेंट देखने को मिलते हैं। पहला वाला होता है बोनी ओसिकल्स, एक सेकेंड, मिडल ईयर समवेयर हियर लाई करेगा, लाइक उसकी ओपनिंग है वो सब देखेंगे। मिडल ईयर एक क्यूब लाइक इन्वर्टेड क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो 30 डिग्री एंगल पे इन्वर्टेड होता है। उसके टोटल 6 वॉल्स होते हैं। वो 6 वॉल्स के नाम याद रखने और उनके कौन से स्ट्रक्चर से फॉर्मेशन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सुपीरियर वॉल से। सुपीरियर वॉल जो होता है वो उसका फॉर्मेशन होता है, पहला नाम है टेगमेंटल वॉल। वो फॉर्मेशन होता है टिम्पेनिक पार्ट ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से। फिर इंफीरियर वॉल होता है जिसका नाम है
जुगुलर वॉल, यहाँ पर इंटरनल जुगुलर वेन पास करती है नीचे की तरफ से, जो उसका बल्ब होता है वो फॉर्मेशन करता है इंफीरियर वॉल और या फिर फ्लोर कह सकते हैं। मीडियल वॉल की बात करें तो मीडियल वॉल जो होता है वो वेस्टिब्यूल, यहाँ पर जो दिख रहा है वेस्टिब्यूल पार्ट होता है वो फॉर्मेशन करता है। तो मीडियल वॉल का नाम है लेब्रिंथाइन वॉल, तो वेस्टिब्यूल वाला पार्ट फॉर्मेशन करता है। लेटरल वॉल का जो नाम है वो मेम्ब्रेनस वॉल है। तो यहाँ पर जो अपने ने बात की थी कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से ये मेम्ब्रेनस वॉल कहलाता है। उसके अलावा पोस्टीरियर वॉल होता है, उसका नाम है मेस्टोइड वॉल, जिस जहाँ पर मेस्टोइड एंट्रम जो होता है, मेस्टोइड एंट्रम ओपनिंग होती है पोस्टीरियर सरफेस में। उसके अलावा सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, मीडियल हो गया, लेटरल हो गया। अब एंटीरियर वॉल की बात रही। एंटीरियर वॉल के अंदर यहाँ पर एक उसका नाम है पहले कैरोटिड वॉल। एंटीरियर वॉल जो फॉर्मेशन होता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ से पास करती है, मतलब कैरोटिड कैनाल की ओपनिंग जो होती है उससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एंटीरियर वॉल के। उसके अलावा एक और मसल प्रेजेंट होती है जिसका नाम है टेंसर टिम्पेनी मसल, वो भी फॉर्मेशन करती है एंटीरियर वॉल ऑफ द ईयर का। सो दैट्स ऑल अबाउट द मिडल ईयर के वॉल्स के बारे में। अब मिडल ईयर के कंटेंट पढ़ते हैं। मिडल ईयर के कंटेंट टोटल 4 कंटेंट देखने को मिलेंगे। पहले दिखता है बोन्स, उसके अलावा जो दूसरा कंटेंट होता है मसल्स होते हैं, तीसरा कंटेंट इनके जॉइंट्स होते हैं और चौथा कंटेंट लिगामेंट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बोन से। 3 तरह के बोन देखने को मिलते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपियस बोन। अब यहाँ पर कोई भी प्रिपरेशन नहीं है तो हम यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। ठीक है, मेलियस की बात करेंगे तो मेलियस के अंदर टोटल 3 प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे। पहला प्रोसेस होता है हेड ऑफ द मेलियस, दूसरा प्रोसेस होता है हैंडल ऑफ द मेलियस और तीसरा प्रोसेस होता है बेस ऑफ द मेलियस। तो हेड ऑफ द मेलियस होता है वो लाई करता है मिडल ईयर को 2 पार्ट में पहले डिस्टिंग्विश करेंगे, टिम्पेनिक पार्ट में और दूसरा होता है एपी टिम्पेनिक रेसिस। तो हेड ऑफ द मेलियस एपी टिम्पेनिक रेसिस के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर उसके अलावा हेड ऑफ द मेलियस जो होता है वो बाइंड कर जाता है इनकस बोन के हैंडल प्रोसेस से। तो यहाँ पर इंक्यूडोमेल्युलर जॉइंट का फॉर्मेशन होता है और इंक्यूडोमेल्युलर जॉइंट को बाइंड करने के लिए यहाँ पर 2 लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। और हमने यहाँ पर बात की थी लाइक मेलियस बोन है, मेलियस बोन के एक लेटरल प्रोसेस होता है, वो लेटरल प्रोसेस से 2 लिगामेंट निकलते हैं, एक लेटरल लिगामेंट निकलता है और एंटीरियर प्रोसेस से एंटीरियर लिगामेंट निकलता है। जो दोनों है ना क्या बोलते हैं पिट्रस पार्ट ऑफ द बोन के पास जाके लाई कर जाते हैं, जो सपोर्ट करते हैं इनकस और मेलियस के जॉइंट के लिए। फिर दूसरी जो बोन होती है वो इनकस होती है। इनकस के अंदर भी टोटल 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, एक हैंडल देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो इंफीरियर सरफेस होता है उसको नोड्यूल ऑफ द इनकस बोन बोलते हैं। नोड्यूल ऑफ द इनकस बोन से एक और बोन अटैच होती है, जो थर्ड बोन होती है स्टेपिडियस बोन। स्टेपिडियस बोन के टोटल 3 प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे। पहला प्रोसेस होता है हेड, उसके बाद बॉडी, उसके बाद 2 लेटरल प्रोसेस देखने को मिलते हैं। अब लेटरल वाले में भी 2 प्रोसेस, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है। एंटीरियर वाला होता है वो लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर। बेस ऑफ द स्टेपिडियस बोन अटैच होता है नोड्यूल ऑफ द इनकस बोन के साथ और यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेपिडियस बोन होता है वो अटैच होता है वेस्टिब्यूल के साथ। यहाँ पर एक फिर वहां पर ओवल फोरामन का ओपनिंग होता है जहां पर से लाइक पूरी की पूरी कैविटी अपने को देखने को मिलती है इंटरनल ईयर की। सो ये बात हुई बोन्स की। अब मसल्स की बात करते हैं। मसल्स को 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, एक होती है स्टेपिडियस मसल और दूसरी होती है टेंसर टिम्पेनिक मसल। स्टेपिडियस मसल होती है उसका स्टेपिडियस मसल की जो ओरिजिन होती है वो पिट्रस पार्ट से होती है और इंसर्शन ले लेता है बेस ऑफ द स्टेपियस बोन। और दूसरी मसल्स होती है टेंसर टिम्पेनिक मसल। टेंसर टिम्पेनिक मसल बेस ऑफ द मेलियस बोन और इंसर्शन ले लेती है टिम्पेनिक पार्ट या पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। उसके अलावा ये जो टेंसर टिम्पेनिक मसल होती है वो फॉर्मेशन करती है यहाँ पर जो दिख रही है, ये रही टेंसर टिम्पेनिक मसल, ये फॉर्मेशन करती है एंटीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर। उसके अलावा यहाँ पर ये अब इसके नाम से पता चलना चाहिए टेंसर टिम्पेनिक, लाइक ये जब टेंस करती है ना तो आवाज जो होती है ना लाइक यहाँ पर अगर आउटसाइड में ज्यादा आवाज है तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को अंदर की साइड में खींच के लाइक जो आवाज होती है उसको कम साउंड करती है, लाइक ईयर को प्रिवेंट करने में ये मदद करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मसल्स। अब उनके जो 2 जॉइंट देखने को मिले थे। पहले हेड ऑफ द मेलियस जो होता है वो हैंडल ऑफ द इनकस से अटैचमेंट लेते हैं, उसका नाम होता है इंक्यूडोमेल्युलर जॉइंट। और नोड्यूल ऑफ द इनकस होता है वो अटैच लेता है बेस प्रोसेस ऑफ द स्टेपियस बोन। तो यहाँ पर 2 जॉइंट दूसरा जॉइंट है वो इंक्यूडो स्टेपिडियल जॉइंट देखने को मिलता है और इनके सेम नाम के लिगामेंट देखने को मिलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द मिडल ईयर। अब उसके बाद बात करते हैं इंटरनल ईयर की।
इंटरनल ईयर को हम दो पार्ट में डिस्टिंग्विश करेंगे, एक होता है बोनी लेब्रिंथ में, दूसरा पार्ट होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में। बोनी लेब्रिंथ में टोटल 3 पार्ट से डिस्टिंग्विश होते हैं। पहला वाला यहाँ पर जो दिख रहा है सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरा वाला जो होता है यहाँ पर वेस्टिब्यूल, और तीसरा वाला होता है यहाँ पर कोक्लिया। और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ की हम बाद में बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं कोक्लिया से। कोक्लिया एक स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो इसका सेंटर प्रोसेस होता है उसका नाम होता है मॉड्यूलस, और ये हर एक ईयर के अंदर 2.75 टन करता है। लाइक एक बार टन किया, फिर दोबारा टन किया, और 0.75 यानी एज्यूम कर सकते हो लाइक कितने बार टर्न कर रहा है। फिर उसके अंदर कोक्लिया के अंदर 2 पार्ट डिस्टिंग्विश करेंगे। वैसे तो कोक्लिया आगे जाके कंटिन्यू हो जाता है वेस्टिब्यूल के अंदर, तो वही पार्ट की वजह से हम 2 पार्ट में डिस्टिंग्विश करेंगे। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो स्केला वेस्टिब्यूल होता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है स्केला टिम्पेनी होता है। स्केला वेस्टिब्यूल और स्केला टिम्पेनी को जो पार्ट डिस्टिंग्विश करता है उसका नाम होता है लेमिना वेस्टिब्यूल। ये लेमिना वेस्टिब्यूल आगे जाके बेजालर मेम्ब्रेन में कन्वर्ट होता है। बेजालर मेम्ब्रेन ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दोनों इंटरनल ईयर को डिवाइड कर देता है, कोक्लिया के दोनों पार्ट को, स्केला वेस्टिब्यूल और स्केला टिम्पेनी के अंदर। और फिर उसके बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर में जब ऑर्गन ऑफ कोटी पढ़ेंगे उसके अंदर सारे के सारे स्ट्रक्चर देखेंगे। वेस्टिब्यूल की बात करते हैं। वेस्टिब्यूल के एक्सटर्नल सरफेस में 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, एक स्फेरिकल रिसिस देखने को मिलता है, एक एलिप्टिकल रिसिस देखने को मिलता है। स्फेरिकल रिसिस मतलब यानी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्फेरिकल रिसिस में सैक्यूल प्रेजेंट होता है, और एलिप्टिकल रिसिस में यूट्रिकल प्रेजेंट होता है। और इन दोनों को रिसिस को जो डिवाइड करता है उसका नाम होता है वेस्टिबुलर क्रेस्ट। यहाँ पर देखते हैं, ये रहा। पहला देखने को मिला स्फेरिकल रिसिस और दूसरा देखने को मिला एलिप्टिकल रिसिस। ये दोनों को जो डिवाइड कर रहे हैं वो वेस्टिबुलर क्रेस्ट है। वेस्टिबुलर क्रेस्ट जो होता है वो कोक्लियर रिसिस को अंदर में रखता है, लेकिन वो भी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये याद रखना, स्फेरिकल रिसिस के अंदर सैक्यूल प्रेजेंट होता है, एलिप्टिकल रिसिस के अंदर यूट्रिकल प्रेजेंट होती है। ये दोनों स्ट्रक्चर अभी इंपॉर्टेंट है। लाइक मेम्ब्रेनस वॉल जब पढ़ेंगे उसके अंदर सारे के सारे स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे। और दूसरा जो एक्सटर्नल सर्फेस पे देखने को मिलेगा एक्वाडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल, ये भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, याद रखना है बस अभी। और वेस्टिब्यूल पे है ना पूरे के पूरे एक एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर होता है। एम्पुला मतलब वाइड ओपनिंग। अब यहाँ पर जो भी सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं ना, वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स की ओपनिंग को एम्पुला देखने को मिलते हैं। लाइक टोटल 5 एम्पुलर देखने को मिलते हैं जो अब सेमी सर्कुलर कैनाल की ओपनिंग होती है। तो टोटल 3 तरह के यानी सेमी सर्कुलर कैनाल देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजिशंस। पहला देखने को मिलता है सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरा होता है लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, और तीसरा होता है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है ये वाला जो, अब इनके पोजीशन भी देखने को याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है वो हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट होता है, एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है वो वर्टिकल में प्रेजेंट होता है, और पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है वो पोस्टीरियर लेटरल सरफेस में प्रेजेंट होता है। ये सारी की सारी स्ट्रक्चर याद रखनी पड़ेगी। सो ये बात हुई बोनी लेब्रिंथ की। अब हम बात करते हैं, और ये भी याद रखना है कि जितने भी सेमी सर्कुलर कैनाल थे वो ओपनिंग हो रहे थे एम्पुला के अंदर। अब बोनी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ की बात करेंगे तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होता है ऑर्गन ऑफ कोटी, जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है। दूसरा स्ट्रक्चर होता है यूट्रिकल एंड सैक्यूल विद द मैक्यूलाई, जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। और तीसरा स्ट्रक्चर होता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स विद द क्रिस्टाई स्ट्रक्चर। अब ये तीनों के तीनों काम क्या करते हैं? ऑर्गन ऑफ कोटी होता है वो सुनने के काम आता है, लाइक हियरिंग पावर में मदद करता है। यूट्रिकल एंड सैक्यूल होते हैं वो हॉरिजॉन्टल मोशन जब होता है उसमें मदद करते हैं। और सेमी सर्कुलर कैनाल विद द क्रिस्टी होता है ये काइनेटिक मोशंस में मदद करते हैं। और ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर हमें डीपली में एनालाइज करने पड़ेंगे। ऑर्गन ऑफ कोटी की बात करते हैं तो इसका नाम होता है, दूसरा नाम स्केला मीडिया। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर किस तरह प्रेजेंट होता है? आपने बात की थी कि स्केला वेस्टिब्यूल और स्केला टिम्पेनी। अब बहुत सारी जगह स्केला वेस्टिब्यूल और स्केला टिम्पेनी के बीच में एक और जगह प्रेजेंट होती है जिसका नाम है ऑर्गन ऑफ कोटी और स्केला मीडिया। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है। अब इसके वॉल की फॉर्मेशन करें तो नीचे की तरफ से अभी अपने ने बात की थी कि लाइक बेजालर मेम्ब्रेन है जो डिवाइड कर रहा था दोनों को। ऊपर की तरफ से यहाँ पर एक वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो अभी फंक्शन किस तरह काम करता है वो भी पढ़ेंगे। ये वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन देखने को मिली, उसके अंदर कोक्लियर डक्ट भी प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा जो यहाँ पर लेटरल साइड की जो वॉल होती है वो स्ट्राया वेस्कुलरिस से फॉर्मेशन होता है। स्ट्राया वेस्कुलरिस होता है ना, वो एंडोलिम का फॉर्मेशन करता है कोक्लियर डक्ट के अंदर। और उसके अलावा यहाँ पर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन देखने को मिलते हैं, और सपोर्टिंग सेल्स हो गए, आउटर हेयर सेल्स हो गए, इनर हेयर सेल्स हो गए, और क्या, और बेजालर मेम्ब्रेन होता है उसी के ऊपर सारी की सारी सेल्स लाई करती हैं।
ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हुए ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के। और दूसरे अब स्ट्रक्चर बात करेंगे सैक्यूल एंड द यूट्रिकल विद द मैक्यूलाई। अब ये हमने बात की थी लाइक रेस्टिंग पोजीशन वाला जो होता है उसी के अंदर ये मदद करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशंस के अंदर। ऑर्गन ऑफ वेस्टिब्यूल के अंदर पहले दो स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश होंगे, सैक्यूल और यूट्रिकल। अपने ने बात की थी लाइक वहां पर एक स्फेरिकल रिसेस था और दूसरा था एलिप्टिकल रिसेस। उसी के अंदर ये लाइक बस सेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हीं के अंदर जब भी हम मूवमेंट करते हैं ना तो ये दोनों के दोनों लाइक इनके अंदर एंडोलिम्फेटिक होता है, वो मूव करता है उसी के। और यहाँ पर एक और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ऑर्गन हेयर सेल्स के ऊपर जस्ट एम्बेडेड कर जाएगा, तो उससे पोजिशन पता लगती है लाइक हमारा हेड किस पोजिशन पे। ये बात हुई सैक्यूलर एंड यूट्रिकल की। तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है सेमी सर्कुलर डक्ट विद द क्रिस्टाई, जो यहाँ पर दिख रहा है। ये सारे के सारे सेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वापस से लाइक अगर आप कोई भी काइनेटिक मोशंस कर रहे हो ना तो उस हिसाब से ये डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, लेटरल जब आप एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस लाइक आप स्ट्रेट मूव कर रहे हो ना तो उस समय ये लेटरल वाले काम आते हैं। अगर आप लिफ्ट के अंदर मूव कर रहे हो तो एंटीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट होते हैं, उनके अंदर जो क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं। अगर आप लाइक कोई भी एक हेड एंड नेक का जो मूवमेंट होता है वो लेटरली और ऐसे आगे पीछे भी मूव करोगे ना तो उसके अंदर ये पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट काम करते हैं। अब ये किस तरह करते हैं, लाइक इनके अंदर एक कैल्शियम कार्बोनेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो हेयर सेल्स पे ही होते हैं। वो हेयर सेल्स के ऊपर जब ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एम्बेडेड कर जाते हैं ना तो ये उससे अपने लाइक मूवमेंट का पता लग सकता है। तो ये बात हुई पूरी के पूरे ईयर की। अब ये किस तरह फंक्शन करता है, अभी अपने ने बात की थी यहाँ पर ऑर्गन ऑफ हेयर सेल्स है, ठीक है। अब किसी ने भी आवाज प्रोड्यूस की तो ठीक है, वो एंडोलिम्फ जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है ना वो वाइब्रेट होता है। वो वाइब्रेट होने के कारण यहाँ पर जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है पहले तो हेयर सेल्स मूव करना चालू करेंगे। ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होता है वो हेयर सेल्स के ऊपर एम्बेडेड कर जाएगा। तो अब यहाँ पर रेस्टिंग पोजीशन आ गई, तो उस हिसाब से फिर यहाँ से यहाँ जो नर्व पास कर रही है, जैसे कोक्लियर नर्व हो गई, ये बेजाइलर मेम्ब्रेन से अटैच होती है। ये कोक्लियर नर्व फिर जाके पूरे के पूरे नर्व को आवाज को एनालाइज करके फिर पता लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ये बात हुई पूरे के पूरे इंटरनल ईयर की। उसके अलावा अब हमें पढ़ना पड़ेगा लाइक किस तरह ये काम करता है। उसके लिए एक चार्ट है जिसका नाम है ऑडिटरी पाथवे। अब ये ऑडिटरी पाथवे किस तरह काम करता है अब वो हमें ध्यान देना है। लाइक हमने बात की थी कि ऑर्गन ऑफ कोटे, ऑर्गन ऑफ कोटे पे रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होगी जो आउटर हेयर सेल्स थे, उनके ऊपर पहले टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ने बाउंड किया, फिर वो रिसेप्टर सेल्स के थ्रू यहाँ पर जो कोक्लियर नर्व दिखी थी, ये कोक्लियर नर्व के थ्रू इंपल्स जा रहा है, इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस से पास हुआ यहाँ पर, इसको ले गया कोई, ठीक है। इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस के बाद पास होने के बाद यहाँ पर हमने पोन्स के अंदर आपने पढ़ा होगा डोर्सल कोक्लियर न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं और वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियर। डोर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस के साथ जो फिर वहां से जो नर्व फाइबर होते हैं वो बाइंड कर जाते हैं ट्रेपेजॉइड बॉडी के साथ। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन थे, फिर यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकले, और वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियर के साथ जो बाउंड करते हैं ना वो सेम साइड और ऑपोजिट साइड की ट्रेपेजॉइड बॉडी के साथ लाइक बाइंड कर जाते हैं। फिर डोर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस के साथ जो बाइंड किए थे वही फॉर्मेशन करते हैं आवाज का। और अपने ने बात की थी कि यहाँ पर स्ट्राया मेडुलारिस पोस्टीरियर सरफेस में दिख रहा था रोम्बोइड फोसा के, जो अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल को डिवाइड कर रहा था। यही डोर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस ट्रेपेजॉइड बॉडी के साथ बाइंड करने के बाद स्ट्राया मेडुलारिस का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ से 3 पाथवेज निकलते हैं। पहला पाथवे निकलता है लाइक इंफीरियर कॉलिकुलाई के लिए जो सुनने का काम करता है। ऑडिटरी पाथवे के लिए टोटल 3 सबथैलेमिक सेंटर होता है। पहला होता है इंफीरियर कॉलिकुलाई, दूसरा होता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और तीसरा होता है मीडियन थैलेमिक न्यूक्लियाई। तो इंफीरियर कॉलिकुलाई से जो भी सिग्नल्स गए थे वो पास होते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई के थ्रू। फिर सुपीरियर कॉलिकुलाई से जो फाइबर्स निकलते हैं जिसका नाम है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, जो जाके मसल्स के लाइक मदद करता है कोई भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जैसे कि हमने कोई भैया अगर मुझे बुला रहे तो मैं अपना हेड एंड नेक का मूवमेंट करूंगा, वो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन होता है। लाइक पहले हमने आवाज सुनी उसके बाद हमने हेड एंड नेक का मूवमेंट किया, तो वो सुपीरियर कॉलिकुलाई के टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट से होता है। दूसरा नाम है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होता है वो पहले यानी ऑपोजिट साइड में भी फाइबर भेजता है। उसके अलावा ऑपोजिट साइड के सेरेब्रल हेमिस्फीयर में ये फाइबर्स भेजता है जिसका नाम है लाइक मिडल 1/3 ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में सेंटर प्रेजेंट होता है। मीडियन थैलेमिक न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो मीडियन थैलेमिक न्यूक्लियाई भी वो ट्रेपेजॉइड बॉडी से फाइबर्स निकले, वो फाइबर्स भेजते हैं मीडियल थैलेमिक न्यूक्लियाई को, जो सब थैलेमिक सेंटर है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं थैलेमस के अंदर। फिर यहाँ से फाइबर्स निकलते वापस से मीडियल 1/3 ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में जहां पर सेंटर प्रेजेंट होता है सुनने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑडिटरी पाथवे।